नमस्कार साथियों। देखिए, धूप में बाप और चूल्हे में मां जलती है ना मेरे दोस्तों, तब क्या होता है? औलाद पलती है। क्या बोले हम? धूप में बाप और चूल्हे में मां जलती है तब क्या होता है? एक औलाद पलती है। इसीलिए बताते हैं क्या मेरे दोस्त, सब अच्छे से पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए। आपको पालने में माँ और पिताजी बहुत ही मेहनत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग के लिए क्या कक्षा 10 के लिए बहुत ही खास चीज लेकर आए हैं, जो कि हिंदी का है, जिससे कि आपका एग्जाम में, हर एग्जाम में आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर जरूर एग्जाम में पूछेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव से। इतना देख लेने के बाद वीडियो आपका जो होगा एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर पक्की है। चलिए आप लोग के लिए क्या लेकर है, चलिए देखते हैं क्या कि लेखक का क्या है। ये लेखक का परिचय है। क्या है? लेखक का परिचय और कक्षा 10 के लिए। तो पहला चैप्टर आप लोग का हिंदी का क्या है? पहला चैप्टर है स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा। क्या है? स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है ना। चलिए क्या है वो, इसका लेखक कौन है? उनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा का लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा का लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? उन्हीं को संविधान का जनक भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? संविधान का जनक कहते हैं। संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। चले आगे कौन? जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये जगह है मध्य प्रदेश में, महू जगह है। क्या है? इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश और महू में। मध्य प्रदेश महू। इनकी माता का नाम है भीमाबाई। इनकी माता का क्या नाम है? भीमाबाई। इनकी माता का नाम है भीमाबाई। पिता का नाम है रामजी सकपाल। पिताजी का नाम क्या है? रामजी सकपाल। और इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। और इनकी पत्नी का नाम है रमाबाई। पत्नी का नाम क्या है? रमाबाई। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई। और भीमराव अंबेडकर साहब मैट्रिक कब पास किए थे? 1907 में। कब पास किए थे? 1907 में मैट्रिक पास किए थे। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। कब? 1932 में। पूना पैक्ट कब? 1932 में। तीन प्रेरक क्या क्या था? भीमराव अंबेडकर? एक होता बुद्धि था, दूसरा कबीर था, तीसरा था ज्योतिबा फुले। क्या था? 3 प्रेरक इसने दिया था, बुद्धि, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्धि, कबीर, ज्योतिबा फुले। इनकी 3 प्रेरक था, बुद्धि, कबीर, ज्योतिबा फुले। प्रथम भाषण सम्मेलन दिया था 1936 में, और ये जगह था लाहौर में। प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 में, ये जगह था लाहौर में। ठीक है ना। और विख्यात भाषण सम्मेलन क्या था? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या था? इनका विख्यात भाषण सम्मेलन क्या था? द एनोहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था? द एनोहिलेशन द कास्ट। और इसका हिंदी अनुवाद क्या था? इसका हिंदी अनुवाद करने वाला कौन था? ललाई सिंह यादव। ये जो था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का जो था विख्यात क्या था हिंदी में अनुवाद क्या था? उनका नाम था ललाई सिंह यादव। और इनकी प्रसिद्ध रचना भी है। इनकी प्रसिद्ध रचना भी कुछ है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? देखिए वो भी दिखाते हैं आप लोग को। इनकी प्रसिद्ध रचना जानते क्या है? हु आर दे। क्या था पहला? हु आर दे। इनकी प्रसिद्ध रचना हु आर दे। दूसरा हु आर क्षुद्राज। हु आर क्षुद्राज। तीसरा था द कास्ट इन इंडिया। अनक्चेबल। और भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। इनका मृत्यु स्थान कहाँ था? दिल्ली में। मृत्यु स्थान कहाँ था? दिल्ली में। जाते जाता है किसी के लिए प्यार से ज्यादा पढ़ाई जरूरी होता है दोस्त। किसी के लिए प्यार से ज्यादा पढ़ाई जरूरी होती है दोस्त। रात भर जगे रहने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता।
क्या बोले, रात भर जगे रहने वाला लड़का हर आशिक नहीं होता है। ऐसा कभी मत सोचिए कि अगर आप लोग का दोस्त कोई रात भर जग रहे हैं तो वो क्या होता है, आशिक है। ऐसा कोई जरूरी हो सकता है वो आप पढ़ता होगा, अगर वो पढ़ता, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे, आप उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं, आप उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई में किसी को मत देखिए और अपने आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़िएगा उतना आगे बढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, दिखता होगा, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, क्या बोले, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम लाते हो। चलिए इसको खत्म करते हुए आगे देखते हैं। क्या आप लोग के लिए हिंदी का पार्ट 2 क्या है, हिंदी का पार्ट 1 बताए थे और पार्ट 2 चैप्टर 2 लेके आए हैं कि विष के दांत से कितने तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। मिनट और 2 मिनट में आपको याद करवा के छोड़ेंगे, याद करवा के ही छोड़ेंगे। पहला क्या, विष के दांत पूछेगा आपसे, विष के दांत है क्या, बोलिएगा कि विष के दांत है कहानी, क्या है एक, विष के दांत है क्या, विष के दांत है क्या, या एक कहानी है। दूसरा बोले कि कहानीकार, इनके कहानीकार कौन है, विष के दांत के कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। इनका जन्म स्थान हो गया यहाँ, इनका जन्म स्थान था बदरघाट, कहा, बदरघाट, जो कि पटना में है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान है बदरघाट, जो कि अभी पटना में है। चले, इनके पिताजी का नाम है पंडित रामावतार, क्या है, पंडित रामावतार। इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार। क्या, इनकी माता का नाम था रत्नावती, इनकी माता का नाम रत्नावती, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती। और ये भाषा, कौन भाषा जानकारी थे, भोजपुरी, कौन भाषा, भोजपुरी के जानकार थे। और इनके कुछ प्रसिद्ध रचना भी है, कुछ प्रसिद्ध रचना क्या क्या है, सदल मिश्र, मानदंड, संत परंपरा, क्या है, संत परंपरा। और इनकी मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1900 को इनकी मृत्यु हुआ था, 12 सितंबर 1961 को। क्या कर रहा है, गलत औजार से आप एक स्क्रूप नहीं खोल सकते हैं, क्या, गलत औजार से आप एक स्क्रूप नहीं खोल सकते हैं, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। देखिए आपको जो हम बताने जा रहे हैं, जो बताएंगे इस वीडियो में, आपको ऐसा इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। क्या करना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, सटीक चीज पढ़ना है जो कि आप एग्जाम में है। आपके पास समय नहीं इतना पढ़ने के लिए, आपके पास समय खत्म हो गया, जो पढ़ना है एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ना है। चलिए चलते हैं क्या कि एग्जाम के दृष्टि से क्या है कि पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2 आप लोग के लिए हम हिंदी का पूरा उनके बारे में इंट्रोडक्शन बताए, पूरा बताए थे, जानकारी दिए थे। और आज आप लोग के तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, पार्ट तीसरा में क्या है, भारत से हम क्या सीखे। कहानी क्या है, भारत से हम क्या सीखे। ये जो है भारत से हम क्या सीखे, ये है तो है क्या, ये जो है ये भाषण है, क्या है, भाषण है। आपसे पूछेगा भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, बोलेगा कि यह एक भाषण है। और इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है मैक्स मूलर, इनके लेखक है मैक्स मूलर। और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 का, 23 को। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान जर्मनी के देशोनगर में, जर्मनी के देशोनगर में। मैक्स मूलर का जन्म कहां हुआ था, जर्मनी के देशोनगर में। इनके पिताजी का नाम है विल्हेम मूलर, क्या है, विल्हेम मूलर। मैक्स मूलर का पिताजी का नाम विल्हेम मूलर। और 4 वर्ष के उपरांत पिता की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुख भरी घटना है। देखिए 4 वर्ष के दौरान क्या हुआ था, इनके पिताजी का क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ, मृत्यु हो गई। बताइए कितनी दुखद बड़ी घटना है। किन्हीं का पिताजी, बच्चे का 4 साल का रहे, उनके पिताजी का मृत्यु हो जाए, कितनी बड़ी दुख की बात है। 4 वर्ष का क्या होता, मृत्यु हो गया था। तो और मृत्यु जब हुआ था वो जो थे, कब हुआ था मृत्यु, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। किनका मृत्यु हुआ था, मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। उस समय मैक्स मूलर थे 76 वर्ष के, उस समय मैक्स मूलर थे 76 वर्ष से। अगर आप पढ़ना है थोड़ा सा देख लीजिए कि आप लोग लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए।
क्या बोले, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अब कितना बच्चा बोलता है क्या कि देखिए सर समय ही खराब चल रहा है, समय अच्छा नहीं है। तो नहीं, आप समय को मत देखिए, समय अच्छा है या तो खराब है उसको मत देखिए, देखिए जो समय है उसको ही अच्छा बनाइए। अगर आप समय का इंतजार कीजिएगा ना तो आपके लिए जीवन भी कम पड़ जाएगा, अच्छा समय ढूंढते रह जाइएगा और जो करने वाले रहेंगे वो आगे बढ़ते रह जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और ये है आप लोग को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों हिंदी का पूरा बता दिए थे क्या इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, जो एग्जाम में आता है। आज इससे भी 1 या 2 नंबर जरूर आएगा। चलिए देखते हैं क्या पार्ट 4 में है, क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है तो है क्या, ये पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, है तो क्या बोलिएगा, क्या है, ये ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। इनके निबंधकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंधकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध का क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को। कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 को। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बलिया में। कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। एक प्रसिद्ध कुछ रचना है जो लिखे हुए थे जो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या क्या है, अशोक के फूल। क्या है, अशोक के फूल। पूछेगा क्या प्रसिद्ध है, बोलेगा सर पहला तो अशोक का फूल है। पूछेगा दूसरा क्या है, बोलेगा सर तिरिस के फूल। क्या है, तिरिस के फूल। तीसरा बोलिएगा एक कुत्ता और मैना, एक कुत्ता और मैना। चौथा बोलिएगा अनाम दास का पौथा, अनाम दास का पौथा। और इनके पिताजी का नाम क्या है, अनमोल द्विवेदी। क्या है, अनमोल द्विवेदी। इनकी माता का नाम है श्रीमती ज्योतिषमती। भाषा क्या है, भोजपुरी। भाषा क्या है, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 को। पान लेके आए हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं, आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीज लिखे हुए हैं। क्या कहता है, उम्र से पहले ही समझदार बन जाते हैं। उम्र से पहले ही समझदार बन जाते हैं वे लोग। कौन लोग, वे लोग जिनके हिस्से बचपन से ही दुख और जिम्मेदारी आती है। जिनके हिस्से में बचपन से ही क्या हो, दुख और जिम्मेदारी हो। क्या समझ में आया, अगर आपके उम्र कम है, अगर आपको जिम्मेदारी और दुख अगर आप प्रकट हो कर रहे हैं आप, तो इससे आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आप खुशी महसूस कीजिए। क्या, इसीलिए सभी इंसान को एक न एक दुख और जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अगर आपको पहले मिल रहा है तो समझ जाइए क्या कि आप पहले सक्सेस हो जाइएगा। अदर इंसान से आप पहले सक्सेस होने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो टेंशन लेने का नहीं है, क्या है, टेंशन लेने का नहीं। अगर आपको जिम्मेदारी और दुख पहले व्यतीत हो रहा है। देखिए आप लोग के लिए क्या लेकर आए हैं एग्जाम का रामबाण, आपको दिखा होगा, बोर्ड पे समझ गए होंगे। पाठ 5 क्या है, पाठ 5 हिंदी लिपि। क्या है, नागरी लिपि। अच्छा ये नागरी लिपि है क्या, यह जो है बोलिएगा सर ये तो निबंध है। नागरी लिपि है क्या, ये तो निबंध है। इनके निबंधकार कौन है, गुणकार मूले। इनके निबंधकार गुणकार मूले। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 को। कब हुआ था, 3 जनवरी 1935 को। इनका जन्म स्थान कहाँ था, इनका जन्म स्थान था अमरावती महाराष्ट्र में। कहाँ था, अमरावती महाराष्ट्र में था। क्या था, और ये प्रसिद्ध इनके कुछ हुए थे कहानी, कुछ प्रसिद्ध चीज हुए थे। देखिए क्या क्या प्रसिद्ध हुए थे वो भी आप लोग देख लीजिए, क्या पूछता है एग्जाम में, देख लीजिए। अक्षर कथा, क्या है, अक्षर कथा। दूसरा है अक्षर की कहानी। क्या है, अक्षर की कहानी। तीसरा बोलिएगा सर सौरमंडल है। क्या है, सौरमंडल। और चौथा है नक्षत्र लोक। क्या है, नक्षत्र लोक। पांचवा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। अगला है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2000 ईस्वी को।
कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। तो चलिए कुछ देखते हुए हैं, देखते उसका देखते हिंदी का क्या है। क्या है? चांद को चोर देखता है। क्या लिखा है? चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है। चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, पर हमें बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है। इसके बाद चलते हैं कि आगे की ओर हिंदी का। हिंदी का जो आप लोग के लिए क्या है, ये बहुत ही अमृत है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 और दिए थे, और पार्ट 6 के लेकर आए, यानी चैप्टर 6 लेकर आए। तो चैप्टर 6 क्या है? इसका नाम है बहादुर। क्या है? बहादुर। सबसे पहले पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बनता है बहादुर है क्या? तो बहादुर है क्या, तो आप लोग बताइएगा बहादुर क्या है? एक बहादुर एक कहानी है। क्या है? बहादुर एक कहानी है, और इनके कहानीकार कौन है? अमरकांत। इनके कहानीकार कौन है? अमरकांत। और इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1925। 1 जुलाई 1925। और जन्म स्थान था इनका बलिया। बलिया कहां पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और प्रसिद्ध रचना इनका है कुछ, इनका प्रसिद्ध रचना क्या है? जिंदगी और जोक। क्या है? जिंदगी और जोक। देश के लोग। क्या है? देश के लोग। मौत का नगर। मौत का नगर। मित्र मिलन। क्या है? मित्र मिलन। अगला है कुहासा। 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 क्या है? कुहासा। इनके उपन्यास भी है, कुछ उपन्यास भी है। देखिए उपन्यास क्या है? सूखा पत्ता। क्या है? सूखा पत्ता। और है काले उजले दिन। क्या है? काले उजले दिन। काले उजले दिन उपन्यास है, काले उजले दिन। और इनकी मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 2014। कब? 17 फरवरी 2014। दोस्ती पक्की हो तो लड़ाई जरूरी है। क्या बोले? दोस्ती पक्की हो तो लड़ाई जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, वो चाहे क्या जिसमें उबाल ना हो। क्या? क्योंकि कहते हैं ना, वो चाहे क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती ही क्या जिसमें बवाल ना हो। इसको खत्म करते हुए चलते हैं और हिंदी की ओर। चले हिंदी की ओर। क्या है? आज आप लोग को बताएंगे पार्ट 7 यानी चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 यहाँ का जो है क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। जो भी ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा, सारा चीज आपको मात्र 2 से 3 मिनट आपके लिए काफी है, और आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। निबंध। दूसरा निबंधकार कौन है? निबंधकार है रामविलास शर्मा। कौन है निबंधकार? शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। इनके जन्म स्थान था उच्चगांव सानी। उच्चगांव सानी। इनके जन्म स्थान क्या थे? उच्चगांव सानी। ठीक है ना? देखिए कितना मजा आएगा, इसी तरह मजा आते रहेगा। ठीक है ना? चलते आगे। इनके प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध रचना क्या क्या थे? प्रेमचंद्र और उनका युग। क्या थे? प्रेमचंद्र और इनका युग। भाषा था समाज, भाषा और समाज। दूसरा था भाषा और समाज। तीसरा था हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण। और था अगला विराम चिन्ह। क्या था? विराम चिन्ह। नेक्स्ट था बड़े भाई। क्या था? बड़े भाई। और ये बेचारे का मृत्यु कब हुआ था? 20 मई 2006 में। इनकी मृत्यु 20 मई 2006 में है। क्या? यह है ज्ञान की बातें। क्या है? ज्ञान की बातें हर दिल को छू जाएगी। ज्ञान की बातें हर दिल को छू जाएगी। सुनना, हर एक कदम एक नया सबक सिखाएगा। क्या बोले? कि हर एक कदम नया सबक सिखाएगा। शिक्षा का महत्व सबको समझाएगा। क्या बोले? को समझाएगा। इसको देखते हुए चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर है पाठ 8 यानी कि चैप्टर 8वां लेके आए। चैप्टर 8वां लेके आए। बहुत ही मजेदार चीज है। हम बता दिए पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में पूछेगा, और एक्स्ट्रा पढ़ने के अभी अपने पास समय नहीं है। पढ़ना है वही जो एग्जाम में पूछेगा। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए अभी समय नहीं, अभी ज्ञाता नहीं बनना है। तो चलिए 8वां चैप्टर में क्या है? जीत जीत में निरखत। जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। चलिए ये क्या है? पहला देखिए साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। इनके लेखक हैं बिरजू महाराज। इनके लेखक कौन है? बिरजू महाराज। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1938 को।
बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1938 को हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ था? लखनऊ। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में थे बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अच्छन महाराज। क्या थे? अच्छन महाराज। बिरजू महाराज के पिताजी का नाम अच्छन महाराज। बिरजू महाराज के पिताजी का नाम अच्छन महाराज। चलिए इनके चाचा जी का नाम था शंभू महाराज। चाचा जी का नाम शंभू महाराज। और बिरजू महाराज का मृत्यु कब हुआ था? 17 जनवरी 2012। क्या दिखता है? देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा तो हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। क्या बोले? ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा तो कोशिश तो कर। कोशिश कीजिएगा तो सब चीज होगा, बिना कोशिश किए कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है, सभी चीज आसान है, सिर्फ आप कोशिश करते रहिए। देखिए लेके चलना क्या है? पार्ट 9 यानी कि चैप्टर 9। चैप्टर 9 में है आवन्यो। क्या है? आवन्यो। आवन्यो ये है क्या? ये है ललित निबंध। ये क्या है? ये है ललित निबंध। ये है क्या? ये है ललित निबंध। इनके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1941 को। कब? 14 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 14 जनवरी 1941 को। इनका जन्म स्थान था छत्तीसगढ़। कहा था? छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान था छत्तीसगढ़। ये मूल निवास थे मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मूल निवास थे मध्य प्रदेश के। यह थे मूल निवास मध्य प्रदेश के। इनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या थे? परमानंद वाजपेयी। यानी अशोक वाजपेयी के पिताजी परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। और इनकी माता जी का नाम निर्मला देवी। इनकी माता जी का नाम निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम निर्मला देवी। इनके कुछ कृतियां हैं वो जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में। अगला थोड़ी सी जगह और उसका है बहुरी अकेला। क्या है? बहुरी अकेला। जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ना है, इसलिए आप लोग के लिए कुछ लेके आए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या? प्यार में पता है, प्यार में पता है दर्द कब होता है। क्या? प्यार में पता है दर्द कब होता है, जब कोई पहले जी भर के प्यार करे और बाद में बदल जाए। क्या बोले? प्यार में पता है दर्द कब होता है, जब कोई पहले जी भरकर प्यार करे और बाद में बदल जाए, तो तब दिल नहीं हिम्मत भी टूट जाती है। तब क्या होता है दोस्तों? दिल नहीं हिम्मत भी टूट जाती है। इसीलिए ना किसी से प्यार करो, ना दिल ना हिम्मत टूटेगा। चलते हैं, प्यार कीजिए तो किससे कीजिए? किताब से कीजिए। ना कभी दिल टूटेगा, ना कभी हिम्मत टूटेगा। इसी से चलते हैं, देखते हैं क्या है। पाठ 10 यानी अध्याय 10 लेके आए। चैप्टर 10 में है क्या? मछली। क्या है जी? मछली। मछली ये क्या है? मछली एक आपके का है कहानी। मछली क्या है? एक कहानी है। और इनके कहानीकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है इनका कहानीकार। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जन्म हुआ था 37 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान था राजनांदगांव। कौन? कहाँ था? राजनांदगांव। राजनांदगांव। और जो कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और इनके कुछ कविता संग्रह भी हैं। इनके कुछ कविता संग्रह भी हैं। देखिए कुछ संग्रह भी हैं। क्या है कि लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद। दूसरा है सब कुछ होना बचा रहे। सब कुछ होना बचा रहे। तीसरा है अतिरिक्त नहीं। और इसके कुछ उपन्यास भी हैं। उपन्यास क्या है? नौकर की कमीज। क्या है? नौकर की कमीज। अगला है खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। इनके कहानी है। इनके दीवार में कुछ
दीवार में एक खिड़की रहती थी। इनके कहानी संग्रह देखिए क्या है, पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। दूसरा है महाविद्यालय, महाविद्यालय। और इसमें देखिए इसका एक ये है पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार। पुरस्कार क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक कब मिला था, 1990 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1990 को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। हमें पूछेगा। चलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ लिख के लाए हुए हैं कि जिंदगी है साहब, जिंदगी है साहब, यहाँ कल की खुशी के लिए आज थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। बोले ये जिंदगी है साहब, यहाँ कल के खुशी के लिए थोड़ा सा आज कष्ट करना पड़ेगा। अगर आज आप लोग कष्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कल कष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कल कष्ट करने से पहले आपको आज ही कष्ट करना जरूरी है। पहले कष्ट सही लेकिन बाद में कष्ट सही नहीं, बुढ़ापे पे कष्ट सही नहीं, जवानी में और बचपन में कष्ट सही। चलते हैं इसके साथ आगे की ओर। चलिए क्या है, आप लोग के लिए पाठ लेके आए हैं 11। क्या है, पाठ 11 लेके आए हैं। पाठ 11 क्या है, नौबत खाने से इबादत। चैप्टर 11 में है नौबत खाने से इबादत। इसमें लेके आए हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव इससे बनता है वही, ज्यादा ओलझोल करने का नहीं, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ने का। समझे ना, ज्यादा ओलझोल करने का नहीं, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ने का। तो इसमें है क्या, इसको पहले क्या कहते हैं, ये था व्यक्तित्व मित्र। ये नौबत खाने से इबादत जो था ये था व्यक्तित्व मित्र। इनके लेखक थे यतीन्द्र। क्या थे इनके लेखक, यतीन्द्र। यतीन्द्र जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1970 में, 1977 में। यतीन्द्र का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1970 में। और इनका जन्म स्थान था अयोध्या। कहाँ, अयोध्या उत्तर प्रदेश। अयोध्या कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। यतीन्द्र का जन्म हुआ था अयोध्या और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह भी हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भी है। क्या था, यदा कदा, यदा कदा पहला था क्या, यदा कदा। दूसरा था ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी पर आलाप। क्या थे, ड्योढ़ी पर आलाप। तो कुछ बात क्या है, रोना बंद करो। क्या है, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो। मेरे दोस्त, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। क्योंकि साथ देने वाले भी लोग शमशान से आगे नहीं जाते हैं। इसीलिए आपको यहाँ कोई साथ नहीं देगा। रोना धोना बंद कीजिए, पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। तो समझे ना, मेहनत कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चल दोस्तों, चलिए क्या बताएंगे इसके बाद। इसके बाद बताएंगे क्या, पाठ ये 12, पाठ 12 में ये है, पाठ 12 लेके आए हैं। पाठ 12 में देखिए है क्या, कि यानी चैप्टर 12 में है शिक्षा और संस्कृति। क्या है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति है क्या, यह है एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र। क्या है, शिक्षा शास्त्र है। इनके लेखक हैं महात्मा गांधी। इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति का लेखक महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था, पिता का नाम करमचंद गांधी। इनकी माता है पुतली बाई, पुतली बाई। महात्मा गांधी का माता पुतली बाई। और इनका विवाह किनसे हुआ था, विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की उपाधि क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर। और संपादित पत्रिका क्या थे, हरिजन यंग इंडिया। क्या थे, हरिजन यंग इंडिया। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको क्या बताएं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, वही जो एग्जाम में आए।